नमस्कार दोस्तों। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। शनि को कर्म फलदाता माना गया है, जो लोगों को उनके अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल देते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनि की दशा शुभ हो तो व्यक्ति खूब तरक्की करता है। वहीं अगर शनि पीड़ित है तो व्यक्ति को तमाम कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर शनि की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत बेहद लोकप्रिय है। ये व्रत करने से सारे दुख संकट पीड़ा दूर हो जाते हैं। घरों में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। आइए दोस्तों, अब सुन लेते हैं शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है जब सभी नवग्रहों यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ पड़े। तभी सारे देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्रदेव घबराए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने सुनवाई के लिए राजा विक्रमादित्य का नाम बताया और कहा वो इस समय पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय हैं, आपकी मदद वह कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपनी समस्या रखी। राजा विक्रमादित्य संकट में आ गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा घोषित किया जाएगा वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय बताया। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए। इन सिंहासन को इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। इनमें से जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उसी पर बैठ गए। तभी से वो सबसे छोटे कहलाने लगे। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानकर ऐसी चाल चली है। वह गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़ों का विनाश किया है। जब श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण के घड़ी में तो उसकी लंका को वानरों की सेना ने हरा दिया। अब तू क्या चीज़ है। ऐसा कहते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। बाकी के देवता खुशी खुशी वापस आए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव बढ़िया घोड़े को लेकर एक सौदागर बनकर वहां पहुँचे। राजा को पता लगते ही वह अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़े राजा को सवारी के लिए दिया। राजा के सवार होते ही वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा। भीषण वन में पहुँचते ही वह गायब हो गया। इसके बाद राजा घंघोर जंगल में बिल्कुल अकेला भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हुआ और उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई थी, तो सेठ खुश होकर अपने साथ घर लेकर गया और राजा को खाना खिलाया। वहाँ उसने एक खूंटी पर एक हार टंगा देखा, जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। सेठ को लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहाँ के राजा ने भी वीका को चोर समझा। उसके हाथ पैर कटवाकर नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली गुजर रहा था, जिसे देख दया आई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। इसके बाद उस राजा की शनि दशा समाप्त हुई।
वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गीत गाने लगा। राजा के राग सुनकर उस नगर की राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने प्रण कर लिया कि वह उसी राग वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि वह एक चौरंगिया यानी अपाहिज है, लेकिन राजकुमारी तब भी उसी से विवाह पर अड़ी रही। अगले दिन वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। तो राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अपंग राजा से कर दिया। तब एक दिन राजा के सौपन में शनिदेव ने कहा, राजन देखा मुझे छोटा बताकर तुझे कितना दुख झेलना पड़ा। राजा ने उनसे क्षमा मांगी, प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव ये दुख किसी और को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। व्यक्ति रोज़ चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहते हुए शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। फिर वीका ने उसे बताया कि वह कोई वीका नहीं बल्कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी प्रसन्न हुए। सेठ को जब ये बात पता लगी तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, वह तो शनिदेव का क्रोध था। सेठ ने फिर भी राजा से अपने घर खाने पर जाने का निवेदन किया। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल चुकी थी वहीं खूंटी अब हार उगल रही थी। सेठ ने तहे दिल से राजा का धन्यवाद किया। फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी के साथ विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने इसे स्वीकार कर अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी चले गए। वहां राजा का खूब आदर सत्कार किया गया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वह सर्वोपरि है। सारे अच्छे बुरे कर्म के कारक शनिदेव ही हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। माना जाता है जो भी शनिवार का व्रत रख शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को शनिवार की व्रत कथा पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी ही व्रत कथाएं और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल अक्सी वॉइस को सब्सक्राइब करें।